सीता के पृथ्वी माता की गोद में समाने के बाद अयोध्या में एक गहरा सन्नाटा छा गया। राम का हृदय खाली हो गया था। राजमहल की दीवारें, जिनमें कभी सीता के हंसी के स्वर गूंजते थे, अब मौन हो चुकी थी। राम ने राजधर्म निभाना जारी रखा, लेकिन उनका मन वैराग्य की ओर झुकने लगा। वे हर दिन सीता की मूर्ति के सामने दीप जलाते और मन ही मन कहते, सीते, तुम्हारे बिना यह राजपाट अधूरा है। लव और कुश अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने अयोध्या के युवराज का दायित्व संभालना शुरू कर दिया। राम ने उन्हें वही संस्कार दिए जो उन्होंने स्वयं सीखा था, धर्म, न्याय और दया। राम का शासन रामराज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां न चोरी थी, न अन्याय और न ही किसी को दुख। लेकिन वर्षों बाद जब युग ने करवट ली, तो राम को यह आभास हुआ कि अब उनका कार्य पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपने भाइयों लवकुश और समस्त प्रजा को बुलाया और कहा, अब मैं और मेरे भाई इस शरीर को त्याग कर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करेंगे। सारी अयोध्या रो पड़ी। नारी पुरुष, बच्चे बूढ़े, सभी उनके चरणों में गिर पड़े। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उस दिन सूर्य भी मानो धीमा चमक रहा था। राम ने सरयू में कदम रखा और उसी क्षण उनका रूप बदल गया। वे विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। उसी क्षण एक दिव्य आभा में सीता भी प्रकट हुई, जो लक्ष्मी रूप में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे उनके नेत्रों ने अनंत प्रेम की भाषा बोल दी। सारा ब्रह्मांड सीताराम के नाम से गूंज उठा। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उस दिव्य मिलन के साक्षी बने। राम और सीता वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए, जहां प्रेम, आनंद और शांति का साम्राज्य है, जहां कोई वियोग नहीं, केवल अनंत मिलन है। आज भी जब भक्त सीताराम का स्मरण करते हैं, तो उनके हृदय में वही दिव्य प्रेम और मर्यादा का प्रकाश जगमगाने लगता है। अयोध्या लौटने के बाद सीता और राम का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। प्रजा उन्हें अपने माता पिता जैसा मानती थी। राम राज्य में न्याय, समानता और धर्म की नींव पर शासन करते थे, और सीता सबके लिए करुणा और स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। हर सुबह अयोध्या के गलियारों में राम सीता के दर्शन होते। राम प्रजा से मिलते तो सीता मंदिरों में फूल सजाती। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने अपने कार्यों में लगे रहते और पूरी अयोध्या में शांति का माहौल था। लेकिन भाग्य ने उन्हें फिर से परीक्षा के रास्ते पर ला खड़ा किया। राम ने राज्य की मर्यादा के लिए सीता को वाल्मीकि आश्रम भेजना पड़ा। सीता का हृदय टूट गया, पर उन्होंने एक बार भी राम के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। वे जानती थी कि यह राम का कठोर धर्म था, व्यक्तिगत इच्छा नहीं। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया, दो तेजस्वी और वीर पुत्र, जिनमें राम के साहस और सीता की करुणा दोनों समाहित थे। वाल्मीकि ने उन्हें धनुष बाण चलाना, वेद पुराण पढ़ना और धर्म का पालन करना सिखाया। एक दिन अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ के नियम के अनुसार घोड़े को रोकना होता था। लव और कुश ने बिना जाने कि वे राम के पुत्र हैं, घोड़े को रोक लिया। इसके बाद जो हुआ वह केवल युद्ध नहीं, बल्कि नियति का खेल था। लव और कुश ने पूरी अयोध्या की सेना को रोक दिया, यहां तक कि लक्ष्मण और भरत भी उन्हें नहीं हरा पाए। अंत में राम स्वयं आए और युद्ध के बीच पिता पुत्र का मिलन हुआ। जब सच्चाई सामने आई तो अयोध्या की प्रजा की आंखों में आंसू थे। ये वही लवकुश थे जो सीता के गर्भ से जन्मे थे। राम का हृदय सीता से मिलने को तरस उठा, लेकिन सीता ने धरती माता से प्रार्थना की, माँ,
यदि मैंने जीवन भर पवित्रता और धर्म का पालन किया है, तो मुझे अपने आंचल में समा लो। और धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में समा लिया। राम वहीं खड़े रहे, आंसू उनके नेत्रों से बहते रहे। सीताराम की प्रेम कथा यहीं थम गई, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। आज भी जब भक्त सीताराम का नाम लेते हैं, तो उसमें प्रेम की मिठास, त्याग की गहराई और धर्म की शक्ति गूंजती है। अयोध्या नगरी, जहां धर्म, प्रेम और त्याग की मिसालें गूंजती थीं, वहां महाराज दशरथ का राज्य था। उनके सबसे बड़े पुत्र थे श्री राम, जो सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। राम का हृदय इतना कोमल और विशाल था कि हर कोई उन्हें अपने घर का सदस्य मानता था। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता सौंदर्य, विनम्रता और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। एक स्वयंवर में, जहां शिव धनुष को उठाना असंभव था, वहां राम ने सहजता से उसे उठाकर तोड़ दिया। यह केवल बल का नहीं, बल्कि उनके चरित्र की पवित्रता और ईश्वर की कृपा का प्रमाण था। सीता और राम का विवाह हुआ, मानो दो आत्माएं एक हो गई हों। उनका जीवन केवल राजा रानी का नहीं, बल्कि पति पत्नी के उस आदर्श का प्रतीक बन गया, जिसमें प्रेम, विश्वास और त्याग हो। लेकिन नियति ने उन्हें एक कठिन परीक्षा में डाला। रानी कैकेयी की इच्छा से राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता ने बिना एक पल सोचे कहा, स्वामी, जहां आप हैं, वहीं मेरा अयोध्या है। और लक्ष्मण के साथ वे वन में चल पड़ी। वनवास में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जंगल की तपती धूप, जंगली जानवर और सबसे कठिन, रावण का छल। जब रावण सीता का अपहरण कर ले गया, तब भी सीता का विश्वास अडिग रहा, मेरा राम अवश्य आएगा। राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से रावण का संहार किया और सीता को वापस लाया। लेकिन उनका जीवन केवल युद्ध की जीत से नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धर्म निभाने से महान बना। सीताराम की कहानी हमें सिखाती है, प्रेम त्याग के बिना अधूरा है। धर्म कठिनाइयों में भी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा प्रेम हमेशा विश्वास पर टिका होता है। आज भी जब कोई सीताराम कहता है, तो उसमें न केवल भक्ति की गूंज होती है, बल्कि त्याग, मर्यादा और प्रेम का आशीर्वाद भी शामिल होता है। अयोध्या नगरी, जहां धर्म, प्रेम और त्याग की मिसालें गूंजती थीं, वहां महाराज दशरथ का राज्य था। उनके सबसे बड़े पुत्र थे श्री राम, जो सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। राम का हृदय इतना कोमल और विशाल था कि हर कोई उन्हें अपने घर का सदस्य मानता था। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता सौंदर्य, विनम्रता और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। एक स्वयंवर में, जहां शिव धनुष को उठाना असंभव था, वहां राम ने सहजता से उसे उठाकर तोड़ दिया। यह केवल बल का नहीं, बल्कि उनके चरित्र की पवित्रता और ईश्वर की कृपा का प्रमाण था। सीता और राम का विवाह हुआ, मानो दो आत्माएं एक हो गई हों। उनका जीवन केवल राजा रानी का नहीं, बल्कि पति पत्नी के उस आदर्श का प्रतीक बन गया, जिसमें प्रेम, विश्वास और त्याग हो। लेकिन नियति ने उन्हें एक कठिन परीक्षा में डाला। रानी कैकेयी की इच्छा से राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता ने बिना एक पल सोचे कहा, स्वामी, जहां आप हैं, वहीं मेरा अयोध्या है। और लक्ष्मण के साथ वे वन में चल पड़ी। वनवास में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जंगल की तपती धूप, जंगली जानवर और सबसे कठिन, रावण का छल। जब रावण सीता का अपहरण कर ले गया, तब भी सीता का विश्वास अडिग रहा, मेरा राम अवश्य आएगा। राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से रावण का संहार किया और सीता को वापस लाया।
लेकिन उनका जीवन केवल युद्ध की जीत से नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धर्म निभाने से महान बना। सीताराम की कहानी हमें सिखाती है, प्रेम त्याग के बिना अधूरा है। धर्म कठिनाइयों में भी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा प्रेम हमेशा विश्वास पर टिका होता है। आज भी जब कोई सीताराम कहता है, तो उसमें न केवल भक्ति की गूंज होती है, बल्कि त्याग, मर्यादा और प्रेम का आशीर्वाद भी शामिल होता है। अयोध्या नगरी, जहां धर्म, प्रेम और त्याग की मिसालें गूंजती थीं, वहां महाराज दशरथ का राज्य था। उनके सबसे बड़े पुत्र थे श्री राम, जो सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। राम का हृदय इतना कोमल और विशाल था कि हर कोई उन्हें अपने घर का सदस्य मानता था। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता सौंदर्य, विनम्रता और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। एक स्वयंवर में जहां शिव धनुष को उठाना असंभव था, वहां राम ने सहजता से उसे उठाकर तोड़ दिया। यह केवल बल का नहीं, बल्कि उनके चरित्र की पवित्रता और ईश्वर की कृपा का प्रमाण था। सीता और राम का विवाह हुआ, मानो दो आत्माएं एक हो गई हों। उनका जीवन केवल राजा रानी का नहीं, बल्कि पति पत्नी के उस आदर्श का प्रतीक बन गया, जिसमें प्रेम, विश्वास और त्याग हो। लेकिन नियति ने उन्हें एक कठिन परीक्षा में डाला। रानी कैकेयी की इच्छा से राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता ने बिना एक पल सोचे कहा, स्वामी, जहां आप हैं, वहीं मेरा अयोध्या है। और लक्ष्मण के साथ वे वन में चल पड़ी। वनवास में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जंगल की तपती धूप, जंगली जानवर और सबसे कठिन, रावण का छल। जब रावण सीता का अपहरण कर ले गया, तब भी सीता का विश्वास अडिग रहा, मेरा राम अवश्य आएगा। राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से रावण का संहार किया और सीता को वापस लाया। लेकिन उनका जीवन केवल युद्ध की जीत से नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धर्म निभाने से महान बना। सीताराम की कहानी हमें सिखाती है, प्रेम त्याग के बिना अधूरा है। धर्म कठिनाइयों में भी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा प्रेम हमेशा विश्वास पर टिका होता है। आज भी जब कोई सीताराम कहता है, तो उसमें न केवल भक्ति की गूंज होती है, बल्कि त्याग, मर्यादा और प्रेम का आशीर्वाद भी शामिल होता है।